डायलिसिस के मरीज को क्या क्या वैक्सीन लगानी चाहिए। अभी डायलिसिस के जब मरीज रहते हैं तो खून में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ब्लड कलेक्शन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, निडल पंक्चर होती है और वो डायलिसिस सेंटर में रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको किडनी की बीमारी पता चलती है या जब कभी भी आप डायलिसिस पे आते हो, आपको ये होना चाहिए कि आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो है वो आपको 4 डोज में लेनी है और डबल डोज लेनी है, मतलब कि 2 ml 4 टाइम्स इन लाइफ यू हैव टू टेक। और आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन को लेने के बाद भी आपको उस वैक्सीन का रिस्पॉन्स आया है कि नहीं, वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि किडनी के मरीज में 30 से 50% सीरो कन्वर्सन, मतलब कि एंटीबॉडी और प्रोटेक्शन बनने की संभावना होती है। तो वैक्सीन लेने के बाद आपको एंटी-HBs एंटीबॉडी का टेस्ट करा के ये देख लेना चाहिए कि वो एंटीबॉडी अगर आप पॉजिटिव है तो आप इन्फेक्शन से आप डायलिसिस में बचे रहेंगे। दूसरा जो वैक्सीन हम लोग एडवाइस करते हैं वो है फ्लू की। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होती है वो किडनी के मरीज में बहुत कॉमन होती है, साल में एक बार वैक्सीन उसकी लगानी है और ये रेगुलर होनी चाहिए। तीसरी जो वैक्सीन है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो प्रिवेनार 20 के नाम से आती है। वो जिंदगी में एक बार लेनी पड़ती है और वो एक बार लेने से आपको प्रोटेक्टेड रहते हैं आप निमोनिया से। और चौथी जो वैक्सीन है वो है सिंगल्स की, जो कि नई वैक्सीन आई है और ये महंगी है थोड़ी, लेकिन ये जो बचपन में चिकन पॉक्स होते थे वही वायरस जो है लेट स्टेज में, खासकर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के मरीज में ये वापस आते हैं। ये बॉडी में ही छिपे रहते हैं, लेकिन जब उनकी बॉडी में कमजोरी आती है तो बाहर आते हैं और सिंगल्स के रूप में आते हैं। अगर इसकी वैक्सीन आप ले लेंगे तो आपको 93% प्रोटेक्शन रहता है इस बीमारी से। इसके अलावा वैक्सीन के अलावा आपको ये भी देखना है कि आपको डायलिसिस के अंदर कोई और भी वायरस का इन्फेक्शन ना लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डायलिसिस में HIV, HBsAg, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये तीनों टेस्ट आपको रेगुलरली हर 3-3 महीने पे करानी है। और कहीं भी नए जगह, नए डायलिसिस सेंटर में आप जाते हैं अगर फॉर 1 और 2 वीक, तो आप कोशिश करो कि वहाँ पे आप निगेटिव मशीन पर डायलिसिस लो और सिंगल यूज डायलाइजर ट्यूबिंग का यूज करो। इससे आप कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन से बच सकते हैं।